दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई महिला किसी पुरुष को देखती है तो सबसे पहले उसकी नजर कहां जाती है? ज्यादातर पुरुष सोचेंगे कि शायद चेहरा, शरीर या फिर उनके पास कितना पैसा है, यही सब चीजें मायने रखती हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। आज हम जानेंगे चाणक्य नीति का एक ऐसा रहस्य जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। हम जानेंगे कि एक महिला किसी पुरुष में सबसे पहले क्या देखती है, और यकीन मानिए, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी पुरुषों के लिए है जो जीवन में सफलता और सम्मान चाहते हैं। तो आइए चाणक्य नीति के इस अद्भुत रहस्य को समझते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता? एक महान राजनीतिज्ञ, एक कुशल रणनीतिकार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक भी थे? उन्होंने अपनी नीतियों में जीवन के हर पहलू को छुआ है, और स्त्री पुरुष के रिश्ते भी इससे अछूते नहीं हैं। चाणक्य नीति में उन्होंने स्पष्ट बताया है कि एक स्त्री एक पुरुष में सबसे पहले क्या देखती है। चाणक्य के अनुसार एक स्त्री किसी पुरुष को देखकर सबसे पहले यह तय करती है कि वह कितना आत्मविश्वासी है। उसका आत्मविश्वास उसकी आंखों में दिखना चाहिए, उसके व्यक्तित्व से झलकना चाहिए। अगर एक पुरुष खुद पर यकीन नहीं रखता, तो चाहे वो दुनिया को कितना भी सुंदर क्यों न लगे, एक स्त्री के लिए वो कभी आकर्षक नहीं बन सकता। चाणक्य कहते हैं, संयमहीन पुरुष का सम्मान न स्त्रियां करती हैं, न समाज। यानी सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता। एक स्त्री आपके अंदर के पुरुष को पहचानती है। वो देखती है कि आप में कितना धैर्य है, कितना संयम है, कितनी दृढ़ता है। क्योंकि एक स्त्री को सुरक्षा चाहिए होती है, और यह सुरक्षा उसे एक ऐसे पुरुष से ही मिल सकती है जो खुद पर नियंत्रण रखता हो। आज के समय में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में होती है। हम बाहरी चमक दमक में इतना खो जाते हैं कि अपने अंदर के खालीपन को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, एक स्त्री के दिल का रास्ता आपके बैंक बैलेंस से होकर नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और चरित्र की नींव पर टिका होता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप वाकई में आत्मविश्वासी हैं? क्या आप में वो दम है जो एक स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर सके? अगर जवाब ना है तो देर मत कीजिए, क्योंकि चाणक्य नीति आपको वो राह दिखा सकती है जो आपको सच्ची कामयाबी और सम्मान की ओर ले जाएगी। दोस्तों, आज के दौर में अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों को लगता है कि महिलाओं को सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला ही आकर्षित करता है। लेकिन यकीन मानिए, यह सच्चाई नहीं है। यह एक भ्रम है, एक ऐसी गलतफहमी जो आज के समय में बहुत आम हो गई है। महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा समझदार होती हैं। वे सिर्फ आपके बाहरी व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपे इंसान को भी देखती हैं। वे आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करती हैं, आपके बोलने के तरीके को परखती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके आत्मसंयम को भांप लेती हैं। अगर आपकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं है, अगर आपका शरीर झुका हुआ है, अगर आप खुद को एक हारे हुए इंसान की तरह पेश करते हैं, तो महिलाएं तुरंत समझ जाती हैं कि आप में वो बात नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सके। याद रखिए, महिलाएं सिर्फ शब्दों से प्रभावित नहीं होती, वे आपकी ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं। अगर आप अंदर से कमजोर हैं, तो यह बात आपके व्यवहार में साफ झलकती है, और महिलाएं इसे तुरंत भांप लेती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि एक सच्चा पुरुष वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी घबराता नहीं है। वो पुरुष जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना जानता है, वही स्त्री का दिल जीत सकता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप वाकई में एक मजबूत इंसान हैं? क्या आप में वो दम है जो एक स्त्री को सुरक्षा का एहसास दिला सके? अगर जवाब ना है तो देर मत कीजिए, क्योंकि चाणक्य नीति आपको वो राह दिखा सकती है जो आपको एक सच्चे पुरुष बनने की प्रेरणा देगी। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि एक शक्तिशाली पुरुष वही होता है जो अपने संयम, धैर्य और बुद्धिमत्ता से पहचाना जाता है। यह 3 गुण ही हैं जो एक पुरुष को भीड़ से अलग बनाते हैं, उसे आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हों, तो सबसे पहले अपने अंदर ये 3 गुण विकसित करें। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी न हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भी खुद पर भरोसा रखें। अपनी खूबियों को पहचानें, उन्हें निखारें और अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें। याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता,
लेकिन जो इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है वही सच्चे मायने में आकर्षक होता है। दूसरा गुण है संयम और धैर्य। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा धैर्य टूटने लगता है, हम गुस्से में गलत फैसले ले बैठते हैं। लेकिन एक सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर फैसला लेता है। गुस्सा और आवेश क्षणिक होते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक रहता है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपका धैर्य न टूटे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है ज्ञान और समझदारी। जीवन भर सीखते रहिए, नई नई बातें जानने की कोशिश करते रहिए। चाणक्य नीति और ऐसे ही अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ें, उनसे सीखें और अपने जीवन में उतारें। ज्ञान आपको वो ताकत देता है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब आप खुद को निखारेंगे तो न केवल महिलाएं बल्कि पूरा समाज आपको आदर की दृष्टि से देखेगा। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, शक्तिशाली पुरुष वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और परिस्थितियों से नहीं घबराता। यह वाक्य अपने आप में पूरी चाणक्य नीति का सार है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से खुद को न बदलें, बल्कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालना सीखें। आपका धन, आपकी गाड़ी, आपका पहनावा, यह सब चीजें मायने रखती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका चरित्र, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बाहरी चीजें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन अगर आप अंदर से खोखले हैं तो लाख कोशिशों के बाद भी आप सच्ची खुशी और सम्मान नहीं पा सकते। जो पुरुष अपने जीवन को अनुशासन और आत्मज्ञान से भर लेता है, उसकी ओर हर कोई आकर्षित होता है, चाहे वह समाज हो या महिलाएं। तो आज से ही चाणक्य नीति को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और खुद को एक ऐसे इंसान में बदल डालिए जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाए। गैप 3S। दोस्तों, अब हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं, चाणक्य नीति के और भी रहस्य। चाणक्य नीति का हर सूत्र जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। चाणक्य ने कहा था कि सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने शत्रुओं को भी अपने मित्रों की तरह समझता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कमजोरियों और दुश्मनों को अच्छी तरह से जानना चाहिए ताकि हम उनसे बचने और उन्हें हराने की रणनीति बना सकें। चाणक्य की नीति में यह भी कहा गया है कि हमें सदा सतर्क रहना चाहिए और अपने चारों ओर हो रही घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय की चाल को समझता है और उसी के अनुसार कदम उठाता है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। धैर्य ही वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रहने में मदद करता है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के इन और भी रहस्यों को जानकर आप अपने जीवन को और भी मजबूत और सफल बना सकते हैं। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। गैप 3S। गैप 3S। दोस्तों, अब हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं, चाणक्य नीति का आधुनिक जीवन में महत्व। इस अध्याय में हम जानेंगे कि चाणक्य नीति आज के समय में कैसे लागू होती है। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के आधुनिक युग में भी यह बात उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। शिक्षा और ज्ञान के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। चाणक्य की यह सीख हमें प्रेरित करती है कि हम निरंतर सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का सदुपयोग। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। चाणक्य ने कहा था कि समय की कीमत जानो और उसका सही उपयोग करो। यह नीति हमें सिखाती है कि हम अपने समय को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। चाणक्य नीति का एक और अद्भुत सूत्र है संगठन शक्ति। आज के कॉरपोरेट और सामाजिक जीवन में टीम वर्क और संगठन शक्ति का महत्व बहुत बढ़ गया है। चाणक्य ने कहा था कि एकता में ही शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि हम मिलकर काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें और संगठन की शक्ति को समझें। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के इन आधुनिक संदर्भों को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। इन नीतियों को अपने जीवन में शामिल करें और देखिए कैसे आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलता है। गैप 3S।
दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि असली मायने में एक महिला को क्या आकर्षित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ।